बिहार चंद्रगुप्त मौर्य का धरती है, सम्राट अशोक का धरती है। बिहार के बारे में ये एनडीए के नेताओं को नहीं मालूम है कि बिहार के लोग उड़ते हुए चिड़िया के हरदी लगाते हैं और लोग समाप्त हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आप सभी दर्शकों का चंपारण मिरर में स्वागत है। कल पटना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ और अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रैली फ्लॉप हो गया। भारत के जितने भी राज्यों में या जब भी उनका रैली हुआ है काफी सफल रहा है, लेकिन बिहार में उनका यह पहली बार रैली सफल नहीं हुआ। हम इसी संबंध में बात करेंगे आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी जी से। तो पटना पर इनकी भी नजर कल थी। सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पटना में कल दिन भर आपकी भी नजर रही मोदी जी की रैली पर, क्या कहेंगे, रैली सफल रहा या असफल रहा? देखिए, झूठ और पाप का घड़ा समय पर फूट ही जाता है। उसी तरह से ये निकम्मी सरकार जो भारत में बैठी हुई है एनडीए की, और बिहार में जो एनडीए की सरकार बैठी हुई है, कल के रोड शो से ये साबित हो गया कि जनता अब इन लोगों से ऊब गई, इन लोगों के झूठ से ऊब गई है, इन लोगों के फरेब से ऊब गई है। ये लोग जनता के किसी भी मापदंड पर खरा उतर नहीं रहे हैं, इसलिए अब ये लोग बोझिल होते जा रहे हैं, इसलिए इनका रैली फ्लॉप कर गया। दूसरी बात कि ये 2019 से झूठ बोलते आ रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ, जिसमें मेरे देश के 41 जवान शहीद हुए। आज तक इनकी खुफिया एजेंसी, इनका रो, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं लगा सका कि ये घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग थे, और जो शहीद हुए हमारे देश के जवान, उन लोगों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं। दूसरा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि घटना पहलगामा में हुआ, जो श्रीनगर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से 3 घंटा से ऊपर लगता है पब्लिक को जाने में, और कम से कम 15 आर्मी बेस है जहां जांच होकर के लोग वहां पहुंचता है, और वहां 4 आतंकवादी पहुंचते हैं जहां सरकार के नाकामी साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां कोई सुरक्षा का बंदोबस्त व्यवस्था नहीं, और इत्मीनान से 30 मिनट के समय में धर्म पूछ करके, जैसे प्रायोजित हो, सिखा करके कराया गया हो, पूछ करके, और हमारे 28 नौजवान भारत के जाबाज नागरिकों को मार गिराते हैं। उन लोगों को भी हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि कम से कम ये 28 लोगों को शहीद का दर्जा दे दीजिए, ये एक सम्मान मिले। उसके परिवार के लोग मांग किए, लेकिन ये सरकार नहीं। उसके 4 दिन के बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हुई। उसमें सभी विपक्ष के नेताओं ने सभी भारत एक होकर के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि भैया आप पाकिस्तान पर आक्रमण कीजिए, जैसे हो तैसे कीजिए, लेकिन 28 लोग जो हमारे मारे गए उनका बदला लीजिए। एक राजनीतिक से तहत एक नाम उभर करके सामने आया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। क्योंकि जितने 28 लोग मरे सभी नौजवान थे, सभी अभी नए उम्र के थे। कोई पिकनिक मनाने गया था, तो कोई अपने शादी का सेलिब्रेशन मनाने गया था, कोई घूमने के लिए गया था परिवार के साथ, इसलिए सभी नौजवान थे। उसलिए राजनीतिक फायदा के लिए उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर।
और उसमें एक भारत की बेटी सोफिया कुरैशी और एक भारत की बेटी शमसिंग ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अंजाम उन लोगों का जो ऑपरेशन था वो सफल ऑपरेशन हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि ऑपरेशन के पहले ही इस देश का विदेश मंत्री ये सूचना पाकिस्तान को दे दिए कि हम आपके सैन्य बल और नागरिक पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों के बंकर पर आक्रमण करेंगे। और वो आक्रमण मात्र 20 मिनट तक वो ऑपरेशन चला, 20 मिनट तक चला। उसके बाद सीधे ट्रंप सीज फायर का आदेश कर दिया कि आपको फायर नहीं करना, देश हमारा, नागरिक हमारा मरा। और फरमान किसने बंद करने का सुनाया? अमेरिका ने। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा कि अपने देश के नागरिक का बदला लेने के लिए अमेरिका से राय लेता है और वो जो आदेश करता है सो मानता है। देश के साथ जो किए अच्छा नहीं किए, इनका फ्लॉप होना ही था, इसलिए कि झूठ अब बहुत दिन तक चल नहीं सकता। कल के रैली में एक और चीज देखा गया, नीतीश कुमार पोस्टर पर गायब थे, या ऐसा कहे कि कई छोटे छोटे पोस्टरों में वो देखे गए हैं, और नीतीश कुमार का नाम भी कहीं नहीं आ रहा था कि यह रैली एनडीए की रैली है या बिहार में है, और बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। अन्य राज्यों में जब प्रधानमंत्री की रैली होती है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो, तो वहां के मुख्यमंत्री उनके साथ देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार उतने सक्रिय भूमिका में या उस तरह से नहीं देखे गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? मैं रिपू जी आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस आदमी का नाम है, ये लोग इतने शातिर हैं कि इस बार 25 के विधानसभा चुनाव के साथ ही नीतीश कुमार को निपटा देंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को निपटा दिए। जी सर। नीतीश कुमार अब कठपुतली है, यूज इन लोगों ये लोग 25 में करेंगे, लेकिन इनको समाप्त हो जाना है। अब ये भी बोझ बने हुए हैं बिहार पे। बिहार का जनता भी नीतीश कुमार को नहीं चाह रहा है, और बिहार में जो एनडीए का उनका घटक दल है भाजपा, वो भी नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता में आए और अपना जो मतलब कि एक होता है कि सेंसलेस आदमी हो जाता है। एक दिन शिक्षा विभाग का कोई मीटिंग था, वो मंत्री थे सुनील कुमार जी, और सेक्रेटरी कोई आया, कोई पौधा छोटा सा लेकर के उनको भेंट करने के लिए, और नीतीश ने अपने मानसिकता का परिचय देते हुए उसके माथे पर रख दिया। यह साबित करता है कि नीतीश जी अब बिहार उम्र के हिसाब से थक चुके हैं। अब उनको अपना उत्तराधिकार किसी को देना चाहिए, और नहीं तो अब की बार 25 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में निपटा दिए जाए। मतलब यह मानकर चला जाए कि जैसे लगातार मांग हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका नाम प्रस्तावित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रही स्पष्ट रूप से, तो क्या नीतीश को बिल्कुल हटा ही देगी इस बार? निश्चित। ऑपरेशन सिंदूर जो स्लोगन लाया गया है, जी जी, उसमें नीतीश को निपटाने का ही स्लोगन है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नीतीश कुमार को बिहार से हटाने की तैयारी। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। फिर कभी मिलते रहेंगे आपसे और बिहार की राजनीति पर चर्चा होती रहेगी।